हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरती फ्रॉम गुप्तास क्लासेस। हम इंश्योरेंस का टॉपिक कर रहे थे और आज उससे ही कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम कर चुके थे उसका बेसिक टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इसमें हमने दो किए थे, जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद हमने जनरल इंश्योरेंस के भी टाइप्स कर लिए और लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स भी हम कर चुके हैं, राइट। अब इसके बाद आपके पास आता है कि जो आपके पास आएगा इसमें आ जाएगा आपके पास कि जो इंश्योरेंस है उसमें ब्रोकर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन ब्रोकर एजेंट होते हैं, उनकी काम क्या होते हैं और उनका रोल क्या होगा और उनको लाइसेंस कैसे मिलेगा और टर्मिनेशन उनका कैसे होगा, राइट। अब देखो, जैसे आपको पता है कि इंश्योरेंस is a financial offering that legally bind the insurance company to claims of the policy holder when a specific event occur। इसमें क्या होता है कि हम वो क्या करते हैं, उनको एक क्या करते हैं, क्लेम पे करते हैं। क्या करते हैं? क्लेम पे करते हैं, ठीक है। और जो वो क्लेम पे करेंगे पॉलिसी होल्डर, किस लिए पे करते हैं वो क्लेम? कि कोई इवेंट है उसके रिस्क से बचने के लिए, राइट। अब देखो, वी हैव मेन हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो, वी हैव नो देम एज एजेंट। जो ये काम करवाते हैं, जिनके थ्रू हम काम करते हैं, हम डायरेक्ट कंपनी से नहीं करते। हम क्या करते हैं, किसी पर्सन जो मिडल मैन होता है, जो कंपनी की तरफ से वर्क कर रहा है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पॉलिसी अपनी ओपन करवाते हैं या पॉलिसी होल्डर हम बन जाते हैं, ठीक है। उनमें से ये कौन कौन हो सकते हैं? इंश्योरेंस ब्रोकर हो सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हो सकते हैं, कॉरपोरेट एजेंट्स हो सकते हैं, सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स भी हो सकते हैं, टीपीएस भी हो सकते हैं, राइट। और अदर इंक्लूडिंग वेब एग्रीगेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आता है इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है? देखो, इंश्योरेंस एजेंट कौन होता है? इंश्योरेंस एजेंट्स आर लाइसेंस्ड प्रोफेशनल हु वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं और रिप्रेजेंट द कैरियर इंटरेस्ट एंड प्रोसेसेस, और उसमें अपना कैरियर जो है आगे डेवलप करते हैं, ठीक है। दे कुड बी आइदर इंडिपेंडेंट एजेंट, वो क्या हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, और इंश्योरर एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू IRDAI, ठीक है, नॉर्म्स, इंडिपेंडेंट एजेंट्स आर अलाउड टू सेल पॉलिसीज ऑफ 3 इंश्योरर्स, मतलब 1 लाइफ, 1 लॉन लाइफ और 1 स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। अब दिया हुआ इन्होंने कि मार्केट में अभी जो है करंटली क्या है, 20 लाख से ज़्यादा जो है इंश्योरेंस एजेंट्स है। 20 लाख से ज़्यादा क्या है, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंश्योरेंस ब्रोकर, ठीक है। इंश्योरेंस ब्रोकर आपके पास क्या होता है? देखो, जो इंश्योरेंस ब्रोकर है वो क्या होता है, टिपिकली वर्क फॉर द पॉलिसी होल्डर इन इंश्योरेंस प्रोसेस। वो क्या करते हैं, पॉलिसी होल्डर के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। आगे देखो, एन एक्ट इंडिपेंडेंटली इन रिलेशन टू इंश्योरर, और इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। यानी कि ब्रोकर्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, जिसने पॉलिसी ली है उसके लिए वो सारा काम करेंगे, राइट, राइट। देखो, दे आर ब्रॉडली ऑफ 3 काइंड्स। ये कितने काइंड्स के होते हैं आपके पास? 3 काइंड्स के होते हैं, कंपोजिट ब्रोकर, डायरेक्ट ब्रोकर एंड इंश्योरेंस ब्रोकर। 3 टाइप्स कौन कौन से हो गए? कंपोजिट ब्रोकर, डायरेक्ट ब्रोकर एंड इंश्योरेंस ब्रोकर, ओके। आगे देखो, देखो, दे नाउ आपके पास क्या दिया हुआ है, ओवर द टाइम द रोल ऑफ ब्रोकर हैज़ इवॉल्व्ड। दे नाउ ऑफर सर्विस सच एज द इवेल्युएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एज वेल एज क्लेम मैनेजमेंट। ये दोनों को देखते हैं, किसको? एक तो मैनेजमेंट, रिस्क
से रिलेटेड जो मैनेजमेंट और स्ट्रेटजीज है और क्लेम मैनेजमेंट को, ठीक है। करंटली कस्टमर्स क्या करते हैं बट demographic, technology, economic and environmental factors strictly require insurance brokerage firm to strategize effectively sales, यानी कि उसको इफ़ेक्टिवली बनाने के लिए सेल्स को ये क्या करते हैं, इम्पैक्टफुल कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, राइट। इसके बाद देखो, ब्रोकर्स आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन digital technologies and creating specialist division that would offer personalized service, ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉरपोरेट आपके पास क्या होते हैं, ये होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी एंड उसको क्या करते हैं, उसकी पॉलिसीज़ को सेल करते हैं। जैसे ए बैंक ऑफरिंग पॉलिसीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द कैरियर, इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है आपके पास, ठीक है। आगे सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर्स, ये क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएटरीज होते हैं, यानी कि बीच में एक मध्यस्थ का काम करते हैं, ठीक है। ये किस लिए होते हैं, देखो, by carriers determine the damage if there is a claim that is expected to go beyond a certain defined limit. They are expected to observe the damage and submit their report about it independent of the insurer and the insured. जो भी डैमेज होगा, जो भी होगा, उसकी सारी रिपोर्ट किस किस को प्रेजेंट करेंगे, ये दोनों को करेंगे, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, ठीक है, जो पॉलिसी करा रहा है और जो पॉलिसी कर रहा है। देयर आर डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम वन, फॉर इंस्टेंस, क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं टू बिकम अ सर्वेयर और लॉस असेसर फॉर मोटर इंश्योरेंस। तो अगर मोटर इंश्योरेंस का है तो उसको क्या होना चाहिए, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए उसके पास। उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो क्या किस में होनी चाहिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियर, यानी कि जिस फील्ड से रिलेटेड आप सर्वेयर या एसेसर बनोगे उस फील्ड की आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैरिन इंश्योरेंस का अगर आप बनते हो तो आपको मैरिन इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्रॉप इंश्योरर बनते हो तो आपको एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टीपीए। टीपीए क्या होता है, टीपीए क्या होते हैं आपके पास, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये मोस्टली कहाँ पर काम करते हैं, आपकी हेल्थ सर्विसेज में। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब आपको, अगर आपने मेडिक्लेम लिया हुआ है और आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है हॉस्पिटल में, आप कुछ कराते हो तो वहाँ पे एक टीपीए डिपार्टमेंट बना होता है, जहाँ पे जो वो पॉलिसी होल्डर से रिलेटेड सारी पूरा प्रोसेस करते हैं, एडमिट करना, ठीक है, पेशेंट को एडमिट करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट सारे आगे भेजते हैं कंपनी में, एस्टिमेशन देते हैं, ये सब काम कौन करता है, टीपीए, राइट। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है, हाउ टू बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। आप इंश्योरेंस एजेंट कैसे बन सकते हो, ठीक है। एक इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा आपके पास, अर्ना बैचलर डिग्री। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, जैसे मतलब कि वाइल अ हाई स्कूल डिप्लोमा इज टेक्निकली द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर एन इंश्योरेंस सेल्स एजेंट, मोस्ट कंपनीज प्रेफर दैट इंश्योरेंस एजेंट होल्ड अ कॉलेज डिग्री। आपके पास जो है कॉलेज डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एक इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो, ठीक है। Insurance agent should consider taking course business, economics, finance can be more effective in selling insurance, ठीक है। अगर आप इन सब्जेक्ट से हो तो ये मोर इफेक्टिव किस में होता है, पॉलिसीज़ को सेल करने में, राइट। इसके बाद आपके पास आ जाता है सम कॉलेज, मतलब कि कुछ जो होते हैं पर्टिकुलर इंश्योरेंस में भी कोर्स कराते हैं, जैसे इन्होंने दिया हुआ है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। वो स्टूडेंट्स को क्या बताते हैं, टीच करते हैं इंश्योरेंस की थ्योरीज, सिक्योरिटी एनालिसिस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। उन्हें सारा कुछ नॉलेज दिया जाता है कि आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट को क्या होता है, उसको कैसे मैनेज करोगे, उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन
सारी नॉलेज उन्हें दी जाती है। नेक्स्ट आपके पास आता है कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइसेंस। ठीक है, हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइसेंस लेने की। ठीक है, यू आर जनरली रिक्वायर्ड टू हैव अ लाइसेंस फॉर ईच कैटेगरी इन विच यू प्लान टू सेल पॉलिसी। जिसमें आपको सेल करना है, ठीक है, उसकी एक कंप्लीट क्लासरूम ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको, सेल्फ स्टडी, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स उसके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे यू में ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव फिंगरप्रिंट सबमिट इन्फॉर्मेशन फॉर बैकग्राउंड चेक। आपके बैकग्राउंड चेक के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मीन्स अगर आपको वो अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कभी भी चेक कर सकते हैं, जो आप रेफरेंसेस दोगे उनसे पूछताछ वो कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑब्टेनिंग लाइसेंस। ठीक है, ऑब्टेनिंग लाइसेंस में क्या आएगा, एवरी स्टेट वही कि लाइसेंस यू हर स्टेटमेंट का अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है, रिक्वायर यू टू पास अ लाइसेंस एग्ज़ाम दैट वेरीफाई। आपने देखा होगा जब आप व्हीकल वगैरह चलाने के लिए लाइसेंस लेते हो तो उसके लिए पहले जैसे आप बाइक का लाइसेंस लेते हो तो उसके लिए आपसे वो क्या कराते हैं, बाइक चलवा कर देखते हैं, राइट। और आजकल तो मतलब कि एक मैंडेटरी भी नहीं है, ऐसे ही ऑनलाइन भी मिल जाता है। लेकिन होता क्या है मेनली कि जिस चीज़ का आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है, वो वेरीफाई करते हैं कि आपको उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है। योर नॉलेज टू स्टेट इंश्योरेंस लॉज, वही कि आपको नॉलेज इंश्योरेंस स्टेट जो लॉज हैं उनकी नॉलेज है, इंश्योरेंस कंसेप्ट के बारे में पता है। ठीक है, दैट आर स्पेसिफिक टू द कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस यू विल बी सेलिंग। और वो पर्टिकुलर किससे रिलेटेड होंगे, जिस टाइप का इंश्योरेंस आप सेल करोगे। अगर आप मोटर इंश्योरेंस करोगे तो ऑटोमोबाइल्स वगैरह से रिलेटेड होगा, मैरिन इंश्योरेंस करोगे तो मैरिन इंश्योरेंस से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके कि आप किस टाइप का इंश्योरेंस सेल कर रहे हो। यू मे बी रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सीरीज 6 और 7 सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन, ये उनकी सीरीज़ है। फिर परस्यू अ जॉब, ठीक है, आपने सारा कवर कर लिया और लाइसेंस भी आपको मिल गया। ठीक है, आपने रिक्वायरमेंट्स जो थी वो भी फुलफ़िल कर दी हैं। उसके बाद आपको क्या होता है, एक if you plan to operate an independent insurance agent in an office with other agents, you will likely receive on the job training। ठीक है, आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी जिससे आपको और एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, बिफोर सर्चिंग फॉर क्लाइंट्स ऑफ योर टाउन, अपने टाउन में जहाँ आप क्लाइंट्स को सर्च करोगे उसको करने से पहले आपको क्या दी जाती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपके पास 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब जो होती है वो आपको जॉब पे रख कर काम साथ साथ में काम सिखाया जाता है। ऑफ द जॉब वो जॉब पे नहीं होता, अलग से, जैसे आपके आप कोचिंग सेंटर जाते हो, कोचिंग में जो होता है, ठीक है, वो आप जॉब से पहले हो गया आपका, या ठीक है। आगे यू मे ऑल्सो वांट टू परस्यू अ पोजीशन फॉर स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनी एज अ कैप्टिव एजेंट। ठीक है, कैप्टिव एजेंट के रूप में भी आप काम कर सकते हो। अब इसके बाद आ जाता है एजेंट के रूल्स, क्या क्या होता है, रोल्स क्या होंगे, यानी कि वो क्या क्या काम करेगा एजेंट। सिंपल, आपको पता है कि वो किसमें, एक सबसे पहले वो इंश्योरेंस कंपनी की हेल्प कर रहा है, किसके लिए, वो प्रमोटिंग और सेलिंग के लिए। जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करेगा, वो प्रमोट करेगा एंड सेल करेगा, राइट। गिविंग साउंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस क्या होता है, एडवाइस देना, राइट, कस्टमर्स को कि कौन इस स्कीम में क्या क्या है, आप ले सकते हो, ये दूसरी स्कीम से कैसे बेनिफिशियल है, ये सब। नीड टू डील विद नॉट ओनली इंडिविजुअल्स, ये सिर्फ इंडिविजुअल से डील नहीं करेगा, ये फैमिली से भी डील करेगा उनके, और कॉरपोरेट बिजनेस से भी डील करेगा, राइट। इसके बाद आता है नीड टू हैव गुड रिलेशनशिप इंक्लूडिंग गुड रैपर्ट विद हिज और एग्जिस्टिंग, वही कि उसका क्या होना चाहिए, रिलेशन अच्छे होने चाहिए। जनरल अवेयरनेस अबाउट मार्केट, उसे मार्केट के बारे में क्या होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, एक मिनट, फंडामेंटल तो हम कर चुके हैं ये, हाँ,
राइट। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रमोशन ऑफ इंश्योरेंस ब्रांड्स नीड टू हैव केयरफुली डाउन रोड मैप। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाना, ठीक है, टाइम टू टाइम कीपिंग इन माइंड द कस्टमर प्रेफरेंस, राइट। इसके बाद आपके पास आ जाता है वेल प्लान्ड स्ट्रेटजीज हो जाती हैं, पब्लिक रिलेशन बिल्ड करना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को क्या कर सको, क्लाइंट्स को दे सको। बिजनेस डेवलपमेंट टैक्टिक्स नीड टू बी परस्यूड एग्रेसिवली, ठीक है, टैक्टिक्स बनाना जो आपके पास अलग अलग क्या हो सकता है इसमें, राइट, ये बना सकते हैं हम। ठीक है, ये आपके पास हो गए यहाँ से। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, टैक्टिक्स हो गया। नेक्स्ट वन इज हमारे पास टैक्टिक्स हो जाएगा। इसके बाद लाइसेंस में बी इनएक्टिवेटेड फॉर द वेट, जस्ट अ वेट, 1 मिनट वेट कीजिए। एक मिनट, सॉरी टू फॉर डिस्टर्बेंस, वेट कीजिए।